और अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके में हरियाणा विधानसभा में आयोजित योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधायक और अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हरियाणा विधानसभा परिसर में आयोजित योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम सैनी और अध्यक्ष हरविंदर कल्याण शामिल हुए। दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की हुई बैठक, सीएम सैनी ने किया साफ, एनसीआर की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं। प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है। इसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर, सीएम सैनी ने कहा, एनसीआर 2041 मास्टर प्लान पर बनी कमेटी 15 अगस्त तक आएगी रिपोर्ट। आरआरटीएस संचार ग्रीनफील्ड नमो शहर का भी प्रस्ताव। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें एनसीआर योजना बोर्ड की 42वीं बैठक समन्वित विकास और क्षेत्र संपर्क पर हुई व्यापक चर्चा। हमको जानकारी है कि आज एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इसकी मीटिंग हुई। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में 4 प्रदेशों के प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इन चारों प्रदेशों का एरिया लगभग 55,000। एनएलडी संरक्षक संपत सिंह की खुली चुनौती, बीजेपी ने वोट काटे तो सरकार को ललकारेंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध नहीं है, केवल मात्र ये दिखावा है। अगर कांग्रेस पार्टी का विरोध होता तो लोग उनको सरकार दे बैठे थे और सरकार अपने आप जो है ना उन्होंने थाली में परोस के और बीजेपी को दे दी। तो ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं, थोड़ा लोगों में दिखाने के लिए हाँ कि हम विरोध कर रहे हैं, इनका तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। कहा, विकसित भारत का सपना केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का संकल्प है। विकसित भारत का एक विजन पूरे भारत के सामने है, पूरे भारत का सामूहिक सपना है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचे स्थान पर जाए। अभी लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि किस तरह से हम $5 ट्रिलियन पर पहुँचें और उससे भी आगे बढ़ते हुए हम जो है आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े। जिन बहुत सारी चीज़ों पर हमारी निर्भरता है और हमारा व्यापार अभी जो घाटे का है, तो उसको हम कैसे पॉजिटिव व्यापार में बदलें और किस तरह से हम और आगे बढ़ें, ये विजन सारे देश के सामने प्रधानमंत्री ने दिया है। विकसित भारत का एक विजन पूरे भारत के सामने है, पूरे भारत का सामूहिक सपना है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत। राहुल गांधी के बयान पर झज्जर में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का पलटवार, कांग्रेस के कार्यकाल पर साधा निशाना। उनके परिवार में क्या क्या विकास किया है वो भी देश ने देखा है। मैंने अभी बताया 2 ही ढंग की कारें होती थी, टेलीफोन जो है वो एमपी की चिट्ठी से मिलता था, गैस कनेक्शन एमपी की चिट्ठी से मिलता था। देश की इकोनॉमी किसी प्रकार की गिनती में थी नहीं और देश की जो हालात थी उससे हम सब गुजरे हैं। और जो बदलाव मोदी सरकार के 12 साल पूरे रेवाड़ी सचिवालय में उपलब्धियों की प्रदर्शनी, विधायक लक्ष्मण सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। में प्रशासन ने प्रदर्शनी लगाई है इस 12 साल की उपलब्धियों की। लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं, लोग जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और आदरणीय मोदी जी को 12 साल सत्ता में हो गया और सत्ता ही नहीं बल्कि देश के प्रहरी के रूप में उन्होंने ये 12 साल में काम किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये 12 साल गरीब के। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, 2014 से पहले जीडीपी 11वें स्थान पर थी, जो आज चौथे स्थान पर है। कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप।